आते हैं पाकिस्तान के सियासी दुखों की तरफ। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करके एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के लिए तैयार है? क्या उसकी आज़ाद क़यादत जो है इमरान खान के साथ इस मामले पर एक सफ़े पर है? इमरान खान के दोनों बेटों की पाकिस्तान आमद और एहतजाज में शमूलियत से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर सियासतदान, मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर, और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहतरम मोहम्मद ज़ुबैर साहब। फवाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज के लिए आपको लग रहा है कि तैयार है, उसकी तैयारी हो चुकी है? क्या उसकी जो आज़ाद क़यादत है वो इमरान खान साहब के साथ एक सफ़े पर है? आमिर साहब, देखिए, इस तहरीक में सिर्फ एक ही जो है इस वक्त एक गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ एक ही स्पैनर है, और वो है इमरान खान के बच्चों की इसमें शिरकत। अगर तो उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तहरीक ज्वाइन कर लेते हैं, और फॉर अ मैटर अगर उनको नहीं भी आने दिया जाता लेकिन वो इस तहरीक का एक एक्टिव हिस्सा बनते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो डिफरेंट होगा। मेरे ख्याल में ये जो हमारा पूरा हिंदुस्तान का ये जो सारा बरे सगीर का एक खित्ता है, यहाँ पे देखिए एक जो फैमिली है, जो ब्लड बॉन्ड है, उसकी एक बड़ी अहमियत है, और उसकी वजह से जो वर्कर है तरीके इंसाफ का, वो उनके बेटों के साथ यूनिफाई होता है, इकट्ठा होता है। सो आई थिंक कि अगर तो उनके बच्चे जो हैं कासम और सलमान जो हैं वो एक्टिव होते हैं, तो फिर तो इस तहरीक के अंदर जान है, और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए काफ़ी वरीसम बात होगी। और आपने देखा ही है, अभी से ही गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी घबराई हुई लग रही है, धमकियां दे रहे हैं, आई आएंगे, हम ये करेंगे, नहीं, वो मगर मुझे करेंगे। ये समझाइए इससे पहले कि मैं ज़ुबैर साहब को जहमत दूं कि ज़ाहिर है कि जब भी कोई आता है उसका कारकुनों से कोई ताल्लुक होता है। जो तहरीक चलती है उसके लिए वो कहते हैं ना, अफराद से ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जी तंजीम का अपना जो स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है। तो उन दो नौजवानों के आने से क्या फ़र्क पड़ेगा जो सही तरह से गालिबन ज़बान भी नहीं जानते, यहाँ पर लोगों से वाकिफ़ नहीं है? उन पर आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार तो नहीं कर रहे कि जी उनके आने से कोई फंडामेंटल चेंज आ जाएगा? नहीं, उनके आने से फर्क तो निकलेगा तो क्या पंजाब से कारकुन निकल पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। केपी के लोग कहाँ तक आएंगे, ये बड़ा सवाल है जी। नहीं, अगर तो देखें ना, वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि हम 5 अगस्त को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा मजमा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ, जो मेरी फीलिंग है, आई कैन बी रॉन्ग। लेकिन अगर वो नहीं आते और एक्टिव नहीं होते, तो जो मौजूदा लीडरशिप है, देखें, उसके तो तिलों में तेल नहीं है। वो तो कोई इफेक्टिव कैंपेन बनाने की सलाहियत नहीं रखती, कोई उनके पास पैगाम नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है। आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू काइंड ऑफ डू एनीथिंग। बट एज फार अगर मेरे नज़र में ये होता है और इनके बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो फिर सिचुएशन टोटली डिफरेंट। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी फवाद साहब की। मैं सबसे पहले जो इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है, क्योंकि क्या लगे रहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, और ये क्या कहेंगे कि सही हिकमत अमली इसको करार देंगे या नहीं? देखिए, इमरान खान के पास मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, और कोई भी लीडर उनकी जगह होता है वो इस किस्म का फैसला कर सकता था, क्योंकि जाहिर सी बात है, पहले उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने डायरेक्टली तो बातचीत नहीं की है, मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन्स बातचीत की है या नहीं की है। बिल्कुल बेकार है इनके साथ बातचीत करना। प्रेजेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो हुकूमत में है, तो ऑब्वियसली अब क्या ऑप्शन बचता है? मुख्तलिफ हरबे ही आजमाए जा सकते हैं कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम तहरीक चलाएंगे। लेकिन जो आप तहरीक की बात कर रही थी, मैं फवाद की उस बात से तो एग्री करता हूँ कि जी उनके बेटों के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क तो है कि पिछले जितने भी अटेम्प्ट्स किए हैं तहरीक इंसाफ ने कुछ ना कुछ करने की, उसमें मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी नहीं थी, और उसी की वजह से कामयाबी हुई नहीं। एक तो ये मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि हर अटेम्प्ट आपको ये करना कि आप सबको पूरे पाकिस्तान को इस्लामाबाद में इकट्ठा करें। आप ये मोमेंटम क्रिएट करते हैं, आप इश्यूज डोमेस्टिक लोकल इश्यूज से ले के अटेम्प्ट करते हुए और फिर इस्लामाबाद पर आने की बात करते हैं। ये पहला ऐलान करते हैं कि इस्लामाबाद में आ जाएं, पूरा पंजाब वो कंटेनर से बंद कर देते हैं।
अब वहीं पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, वहाँ ही फेल होना शुरू हो जाती है, और एक मुश्किल होता है सबको वहाँ इस्लामाबाद इकट्ठे होना। सो अब और फिर लीडरशिप मौजूद होगी या नहीं होगी। 26 नवंबर को जब हमने देखा था गोलियां चली थी इस्लामाबाद में, तो मैंने तो किसी लीडर को नहीं देखा था वहाँ मौजूद। अगर लीडरशिप ना आए, उससे पहले अक्टूबर में भी ये था, कुछ लीडर्स अपने ड्राइंग रूम में बड़ा ज़बरदस्त एयर कंडीशन कमरों से वीडियो मैसेजेस भेज रहे थे वर्कर्स को कि जी आप जमे रहें और आपने छोड़ना नहीं है और ये रेवोल्यूशन है और ये वो सारा कुछ। बट उसके लिए लीडरशिप को भी तो मौजूद होना होता है, जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है। सो जब तक बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, ऑब्वियसली इबाम बहुत ज़्यादा है पब्लिक में, इबाम बहुत ज़्यादा है। और यही जो आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया फवाद साहब, मैं चाहूँगा कि आप भी इस पर रोशनी डालें कि पार्टी खुद कितनी तैयार हो। जो मैंने आपसे सवाल किया तो मैं फिर दोहराता हूँ उसका एक हिस्सा, कि जो आज़ाद क़यादत है PTI की, वो क्या इमरान खान साहब के साथ तहरीक चलाने के मामले पर एक सफ़े पर है या नहीं है? क्या आपका वो है अंदाज़ा, क्या है? उनको तो पता नहीं है वो क्या चाहते हैं। वो तहरीक भी नहीं चलाना चाहते, वो कुछ और भी नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात भी उनसे हो नहीं रहे। और वो मैंने ये कहा था कि वो PTI में इस वक्त मसला ये बना हुआ है। मैं एक तो ज़ुबैर साहब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हुकूमत से बातचीत जो है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं, हमको बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते। हमने एक अपने लिए एक ऐसी काइंड ऑफ स्पेस गेन करनी है जहाँ पे हमें पॉलिटिक्स की एक रूम मिल सके। क्योंकि देखिए ना, मसला ये है कि अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बंदूक की जोर के ऊपर मेरा मुकाबला करेगी तो मैं तो नहीं मुकाबला कर सकता। ये अलहदा बात है कि मुझे जो रिप्लेस करेंगे फिर लोग, वो मजहबी शिद्दत पसंद होंगे, वो एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट होंगे, वो बंदूक वाले होंगे। फिर एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला बंदूक वालों से होगा। लेकिन देखिए, उस गेम में फिर मैं तो नहीं, मैं तो ना बंदूक उठा सकता हूँ, ना मेरी ये कैपेसिटी है, ना मैं चला सकता हूँ। वो तो खैर पूरी तहरीक इंसाफ की नहीं है, वो तो पूरी तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है, वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। जब मैं कह रहा हूँ तो मैं तहरीक इंसाफ ही की बात कर रहा हूँ ना। तो वो फिर देखिए, वो बंदूक वाले जाने और बंदूक वाले जाने। और यही पीपल्स पार्टी का, नून लीग का और PTI का एडवांटेज भी है पाकिस्तान को। ये मिलिटेंट पार्टीज नहीं है और ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज भी नहीं है। लिहाजा इन तीनों पार्टीज को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज करना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स भी अलहदा है, उन पे एलिगेशंस भी अलहदा है, बट यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए रूम रखना भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर दूसरी, इससे भी शायद प्रोबेबली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि PTI की जो लीडरशिप है, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू फोर्ज एन अलायंस ऑफ अपोजिशन। अगर वो मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खकान अब्बासी साहब हो गए, जमात इस्लामी के हाफिज साहब हो गए और पीर पगाड़ा साहब हो गए, देखिए ना, ये अगर टेबल पे एक साइड पे बैठे होंगे PTI के साथ और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो हुकूमत के लोग और या एस्टैब्लिशमेंट के लोग बैठे होंगे, इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपने निगोशिएट करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक बड़ी सियासी हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, जो आपके पास नहीं है।